15वें वित्त जो विभाग है वो दामाद का स्वरूप बड़ा मिली भगत आज नगर निगम में अगर सबसे बड़ा अगर करप्शन का विभाग है तो 15वें वित्त है। बिल्कुल अभी सब तैयार है और इसकी शिकायत हम जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे और इसको ये जांच का विषय। क्या पोल लाइट कुर्सी पार में नहीं लग सकता? कुर्सी पार के लोग क्या नगर निगम को टैक्स नहीं देते? क्या कुर्सी पार के लोग इंसान नहीं है? तो क्या बोलते? आयुक्त महोदय के पास हमने भेज दिया है। मैं वो विनीता मैडम जो बैठी है वो सिर्फ और सिर्फ आयुक्त महोदय के माथे पे खेल बताया ना, उनके पास से मैं खुद पीड़ित हूँ। मैं आज इतना अभी जब से सरकार हमारी आई तब मेरा निवेदन है संज्ञान में ले और लेके उस विभाग पे त्वरित कार्रवाई करने का कार्य करें। एक एक पेड़ का भी गिनती होगा, कहां पर कौन से जोन में कितना पेड़ लगाना। अब हम अपने पैसे से व्यक्ति को रख के और हम गिनती करवा। बीजेपी के पार्षद विनोद सिंह भिलाई निगम के परियोजना विभाग की कार्यशैली को लेकर कहा है कि यह विभाग अपने उद्देश्य से भटक गया है। कुछ लोगों को लाभ दिलाने के लिए यह कार्य कर रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और इस विभाग और अधिकारियों को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ वार्ड 42 के पार्षद विनोद सिंह जी हैं। हम लोग परियोजना विभाग में जो अभी घालमेल चल रहा है उसी विषय को लेकर लगातार प्रभात टीवी प्रमुखता से खबर चला रही है और उसमें लगातार पार्षदों का बयान भी सामने लाया जा रहा है कि किस तरह से परियोजना विभाग काम कर रहा है और कैसे परेशान है परियोजना विभाग की कार्य प्रणाली से। सर, सबसे पहले तो प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद और जय श्री राम, और प्रभात टीवी देखने वाले समस्त दर्शकों को भी जय श्री राम। सर, परियोजना विभाग में बड़ा घालमेल चल रहा है और लंबे समय तक भाजपा के जो पार्षद हैं शिकायत कर रहे हैं परियोजना विभाग के जो कार्य प्रणाली को लेकर। तो आप क्या सोचते हैं किस तरह का काम कर रहा है परियोजना विभाग? परियोजना विभाग तो देखा जाए तो एक जैसे दामाद का आओ भगत होता है ना, घर में कहीं दामाद आता है तो आओ भगत होता है, उसी तरीके से हमारे नगर निगम का 15वें वित्त जो विभाग है वो दामाद का स्वरूप है। वहां पर कुछ ही लोगों को यानी संरक्षण देके उनके द्वारा बताए हुए प्रोजेक्ट पे कार्य होता है, जो मैंने देखा है। कौन कौन से ऐसे काम लगते हैं जो परियोजना विभाग ने लाया और ठेकेदार को लाभ मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ उद्यान विभाग ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उद्यान विभाग का टेंडर वहीं से होता है और पार्टिकुलर ऐसे टेंडर में ऐसे नॉर्म्स डाले जाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। वो इसलिए डाला जाता है कि सामने वाले को फायदा पहुंचाना है। ये सब चीज आज खेल कई दिनों से चल रहा है, हम लोगों ने भी कई बार गए वहां पर, लेकिन वो वास्तविक स्थिति हम देखते हैं क्योंकि वो पहले एक ऑफिस वो दूसरे जगह था, आज उस ऑफिस को बढ़िया वीआईपी बना दिया गया है। तो ये सब देखने में लगता है कि वहां जो कार्य चल रहा है उसमें से तो बू आ रही है। कौन है परियोजना विभाग का जो प्रमुख इस टाइप का खेल खेल रहा है? वहाँ एक विनीता मैडम करके बैठी हुई है, महिला अधिकारी है, उनसे आदमी तर्क वितर्क कर नहीं सकता और ज्यादा बात करने से वो तो सीधा बोलती है कि वो आयुक्त महोदय देख रहे हैं। और मैं तो ये भी बोलूंगा, महापौर जी के नजदीक में ऑफिस है, तो महापौर जी को भी संज्ञान लेना चाहिए उस विभाग में, क्यों? और आयुक्त महोदय से भी निवेदन करूंगा कि संज्ञान ले, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा मिली भगत आज नगर निगम में अगर सबसे बड़ा अगर करप्शन का विभाग है तो 15वें वित्त है। हमारे मोदी जी का पैसे को, केंद्र सरकार के पैसे को वहां पर दुरुपयोग हो रहा है और ये गलत चीज है। कार्य होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, इस सोच के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो अधिकारी उस लिए वहां बैठाया गया है। प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है, तो ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है क्या आप लोग की तरफ से? नहीं, बिल्कुल। अभी हम तो निरंतर, देखिए, हम तो बोलेंगे, मैं कुर्सी पार का पार्षद हूं और हमारा कुर्सी पार श्रमिक क्षेत्र है। 15वें वित्त का पैसा आज हमारे सरकार को 1.5 साल होने जा रहा है, 1.5 साल होने वाला है। आज तक 1 रुपया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज तक 1 रुपया हमारे कुर्सी पार जोन 4 के अंतर्गत किसी वार्ड में कार्य नहीं हुआ है।
तो वो कहाँ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है पैसा इस? अब वो भगवान जाने, वो विभाग जाने, आयुक्त महोदय जाने, शहर सरकार जाने कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस जगह काम हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे आप लोग? बिल्कुल, अभी सब तैयार है और इसकी शिकायत हम जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे और इसको ये जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं नाम ले रहा हूं, मेरे को किसी से कोई डर भय नहीं है। मैं एक सेक्टर 7 में बिल्डिंग गिर गई, वो बहुत बड़ा घटना हो सकता था, वहां कोई मर भी सकता था, कोई दब सकता था। बिल्डिंग गिरने के बाद आज तक उस ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं सुना हूं, आज तक देखा भी नहीं, कोई पासा करके कोई ठेकेदार है, मैं आज तक देखा पासा ही है मेरे ख्याल से, नाम मेरे को ध्यान में नहीं है। आज उसी ठेकेदार को 15वें वित्त में पूरे पोल लाइट का काम मिला है। क्या पोल लाइट कुर्सी पार में नहीं लग सकता? कुर्सी पार के लोग क्या नगर निगम को टैक्स नहीं देते? क्या कुर्सी पार के लोग इंसान नहीं है? कुर्सी पार की जनता जिस दिन अगर अपने आपे पे आ जाएगी तो ये 15वें वित्त का एक ईटा भी वहां नगर निगम में नहीं दिखेगा, ये तय है। ठेकेदार कहाँ उसमें लगता है कि क्योंकि अधिकारी ही पूरे प्रोजेक्ट को बना रहे, तो क्या ठेकेदार की भी उसमें भूमिका दिखती है क्या? बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पे अधिकारी के साथ ठेकेदार का तालमेल और तालमेल के साथ नॉर्म्स बैठ के बनवाना और बनवाने के बाद उसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का कार्य आप उठा के पूरा देख लीजिएगा। कौन ठेकेदार काम कर रहा है पूरा लिस्टिंग में दिख जाएगा। वही सब कुछ ठेकेदार नाम चेंज करके वही सब ठेकेदार कार्य कर रहे हैं। गार्डन बनाने का कार्य, पेड़ लगाने का काम, कुर्सी पार में एक पेड़ तक नहीं लगा आज तक, और बाकी जिस जगह भी पेड़ लगा वो भी हम देख रहे हैं। एक एक पेड़ का भी गिनती होगा, कहां पर कौन से जोन में कितना पेड़ लगाना। अब हम अपने पैसे से व्यक्ति को रख के और हम गिनती करवाएंगे कहां पर क्या पेड़ लगा। पेवर ब्लॉक को तो हम तो खुद देख रहे हैं, पेवर ब्लॉक पूरा सपाचट हो गया, पेवर ब्लॉक कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, ये आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है संज्ञान में ले और लेके उस विभाग पे त्वरित कार्रवाई करने का कार्य करें। नहीं तो हम तो जाएंगे ही ऊपर और हमारा सब तैयारी है, जाके हम उस विभाग की अलग से शिकायत में मोदी जी को भी अभी लेटर। तो परियोजना विभाग बंद होना चाहिए क्या? बिल्कुल बंद होना चाहिए। वो विभाग जैसे पहले कार्य चलता था वैसे होना चाहिए। अभी मैं पीएमओ भी लेटर लिखा और वो अधिकारी पर जो कर रही है ये सब बिल्कुल अधिक। देखिए, आप पूरी जांच करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता उसमें पाई जाएगी। अभी मैं केंद्र सरकार को भी मोदी पीएमओ भी लेटर लिखा हूं, सब लिख रहा हूं मैं, एक एक चीज को हम लोग इस 15वें वित्त विभाग में बताया ना, उससे मैं खुद पीड़ित हूं। मैं आज इतना अभी जब से सरकार हमारी आई तब से हमने फाइल बना के दिया है, आज तक उस फाइल का निराकरण नहीं हुआ। क्या काम था ऐसा? मेरा डामरीकरण, आज तक हमारे कुर्सी पार में डामरीकरण नहीं हुआ। आज 2500 साल हो गया, बीएसपी काम करती नहीं है। नगर निगम के माध्यम से हम लोग पार्षद है। 15वें वित्त का पैसा तो सबके लिए ना, पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए है। भाई मोदी जी सबको एक समान देखते हैं। तो केंद्र सरकार का क्या पैसा लगता है कि कोई और विशेष विधानसभा में काम हो रहा है? अब ऐसा मैं देखिए इस मैटर पे इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी सरकार है और जहां भी विकास हो रहा है वो अपने लोगों के लिए हो रहा है। लेकिन मेरा कहने का एक ही कहना है कि हम लोग भी रहते हैं भिलाई विधानसभा में, हमारा भी क्षेत्र है, हमारे सब पार्षद हैं, तो उस क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। बताया ना 1 साल होने जा रहा है, मैं पेवर ब्लॉक के लिए और आपका डामरीकरण के लिए, ये सबके लिए मैंने फाइल करके दी। आज तक उसके ऊपर कोई क्या बोल देती हैं अधिकारी, क्या बोल देती हैं? आप लोग का जब काम जाता है तो क्या बोल देती हैं? आयुक्त महोदय के पास हमने भेज दिया है। वो विनीता मैडम जो बैठी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आयुक्त महोदय के माथे पे खेलती है, उनके पास और कोई शब्द नहीं है। दूसरा चीज है गार्डन, केवल आप गार्डन जितना बना, मेरे वार्ड में गार्डन है, इतना बड़ा गार्डन, लाखों रुपए खर्चा हुआ, कोई देख रेख नहीं, कोई केयर टेकर नहीं। आप पैसा जरूर लगा देंगे, वहां केयर टेकर नहीं रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर उजड़ के वो खाक हो जाएगा। ना पानी देने वाला, ना आपको गार्डन का देख रेख करना, और पेड़ पौधा तो उखड़ जाएगा। अधिकारी बना देते हैं,
लेकिन बनाने के बाद उसको देखने कभी नहीं जाते और वो वहां पर वो गार्डन समाप्ति की ओर चल जाता है। और ऐसा एक गार्डन नहीं, कई गार्डन भिलाई में पड़े हुए हैं। तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि इस जो 15 वित्त का पैसा है इसका उपयोग सदुपयोग हो, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह देश का कार्य चल रहा है और ये पैसा अगर लोगों के भलाई के लिए आ रहा है, लोगों को क्षेत्र के विकास के लिए आ रहा है, तो सही जगह उचित जगह उसका उपयोग होना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। ये आपने सुना, पार्षद बोल रहे थे कि 15 वित्त आयोग का बंदरबाट अगर होता है तो शिकायत पीएमओ तक की जाएगी, क्योंकि ये पैसा आम लोगों के लिए लाभ के लिए बन रहा है, ना कि व्यक्ति विशेष के लाभ पहुंचाने के लिए ये पैसा आ रहा है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।